हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनाली मैम एंड आज अपन देख रहे दैट इज द 11th साइंस सब्जेक्ट दैट इज द केमिस्ट्री. ओके, देन इन केमिस्ट्री देयर आर रिएक्टिव मेटल्स. रिएक्टिव मेटल जो है दैट इज दी वो है आपके सोडियम एंड मैग्नीशियम. तो सोडियम जो है उसका रिएक्शन अपन देखेंगे. इन रिएक्शन अगर अल्केल हलाइड, अल्केल मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन कौन सा भी हो सकता है, और उसमें हेलोजन, देयर आर 4 टाइप ऑफ हेलोजन दैट इज दी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ये चारों के साथ में रिएक्शन और अल्केन के साथ में रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज अल्किल हलाइड. ठीक है, तो इसमें जो अल्किल हलाइड लिया है दैट इज दी मिथिल ब्रोमाइड. कौन सा लिया है? दैट इज दी मिथिल ब्रोमाइड. ओके, तो अल्किल हलाइड की रिएक्शन अपन देख रहे हैं दैट इज दी विथ सोडियम मेटल. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर वो सोडियम मेटल को के साथ में रिएक्शन जो है वो रिएक्शन एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है, उसका नाम है वुड्स. कोई उनको वर्ड्स भी बोलता है और कोई उनको वुड्स भी बोलता है, डिपेंडिंग अपॉन प्रोनाउंसिएशन दैट इज वर्ड्स और वुड्स. और इस नाम के साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स रिएक्शन. इसमें सिंपल रिएक्शन है, जो सोडियम मेटल है वो 2 हेलोजन को रिमूव करता है. ठीक है, कितने हेलोजन को वो रिमूव करेगा? 2. तो अल्किल हलाइड भी क्या है, कितने हो लेने पड़ेंगे? दैट इज दी 2. एक ही मॉलिक्यूल रहेगा दैट इज द मिथिल ब्रोमाइड. ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर कितने लेने पड़ेंगे? 2, क्योंकि सोडियम मेटल 2 हेलोजन के साथ में रिमूव होके उसको रिमूव करता है. ठीक है, रिएक्ट होके उसको रिमूव करता है. तो यहाँ पे जो रिमूव हो रहा, जो आपको स्क्वायर में इंडिकेट किया है दैट इज द NaBr. अगर NaBr इस स्ट्रक्चर में से मिथिल ब्रोमाइड में से रिमूव करता है, दैट इज यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज दी स्टार्टिंग और एंडिंग का स्ट्रक्चर ज्वाइन करो, दैट इज दी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. दैट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इज नथिंग बट दैट इज दी 2 कार्बन है, मतलब इथेन. यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन थे? ओनली 1 कार्बन. मिथिल ब्रोमाइड में कितने कार्बन है? 1 कार्बन. और यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया उसमें कार्बन कितने हैं? 2. 1 कार्बन मतलब मिथेन और 2 कार्बन मतलब यहाँ पे क्या तैयार हो रहा है? इथेन. जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर यहाँ पे था दैट इज द NaBr, वो साइड प्रोडक्ट करके वो रिमूव होता है. ठीक है, उस रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स रिएक्शन. उसको क्या बोला जाता है? वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन इट इज डिस्कवर बाय दैट इज दी वुड्स नाम के साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है, इसीलिए उसको बोला जाता है वुड्स रिएक्शन. इन रिएक्शन दैट इज दी रिएक्टिव मेटल दैट इज दी सोडियम मेटल, जो हेलोजन है, कितने हेलोजन को वो रिमूव करता है? 2 हेलोजन को वो रिमूव करता है. ठीक है, कितने हेलोजन को वो रिमूव कर रहा है? दैट इज दी 2 हेलोजन्स. इसीलिए उसको बोला जाता है रिएक्शन विथ रिएक्टिव मेटल. तो अपन उसका सेंटेंस जो बनाएंगे, सेंटेंस आपको जो बनाना है दैट इज दी वो क्या बनाएंगे? व्हेन मिथिल ब्रोमाइड, व्हेन मिथिल ब्रोमाइड it react with the sodium metal in the presence of dry ether. किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में. इट गिव्स द हायर अल्केन दैट इज द इथेन. वो क्या दे रहा है? इथेन दे रहा है. ठीक है, तो मतलब आप ये जो रिएक्टिव मेटल के साथ में जब आप रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसमें आपको क्या करना है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो कैसे स्ट्रक्चर रहता है? दैट इज दी हायर अल्केन रहता है. हायर अल्केन मतलब मिथिल ब्रोमाइड ले रहे, मीथेन ले रहे, उसमें से आपका स्ट्रक्चर क्या तैयार हो रहा है? दैट इज दी इथेन तैयार हो रहा है. अगर आप इथेन लेंगे तो ब्यूटेन तैयार होगा. मतलब जो प्रोडक्ट में आपका कार्बन कंपाउंड तैयार हो रहा है दैट इज इट विल बी कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन. Okay, in this way today we have learned that is the
वर्ड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? वर्ड्स। वर्ड्स क्यों बोला जाता है उसको? दैट इज दी, क्योंकि ये रिएक्शन जो है आपके वर्ड्स नाम के साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है, इसीलिए उसको बोला जाता है वर्ड्स रिएक्शन। व्हेन मिथिल ब्रोमाइड इट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल in the presence of dry ether, it gives ethane, that is the Wurtz reaction. Thank you so much.